जिंदगी की डोर सांप हाथ दीनानाथ के। सज्जनों नमस्कार, प्रणाम। बहुत दिनों से बहुत प्रकार की बातें हम कुछ किस्से कहानियों के द्वारा हर किसी को समझाने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सज्जनों, आज मैंने सोचा थोड़ी सी कठोर, थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी मजबूत बातें आज होनी चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी बात हमारे साथ तालमेल खाती हो तो उन अवगुणों को हमें दूर करना है, समझना है कि हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं। और अगर हम अवगुण को समझ लेते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि हम उसे दूर भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अवगुण समझेंगे नहीं, क्योंकि मैं कईयों बार कहा हूं, ज्ञान उसी को कहते हैं जब हम अपने अज्ञान को पहचान लें। अपने समाज में बहुत सारे दुर्गुण इसी प्रकार के हैं कि हम समझते ही नहीं हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं, हम इतने चालाक लोग हैं ना कि हम अपने अवगुणों को छिपाते हैं, अपने अवगुणों पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के अवगुणों को, छोटे छोटे अवगुणों पर ध्यान देकर उसे चिन्हित करते हैं और उसे हम अन्य लोगों से चर्चा करते हैं कि उसके में ये कमी है, उसके में वो कमी है। लेकिन हमारे अंदर कितनी कमी है, अगर हम उसे पहचान लेते हैं तभी जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा दूसरे के अवगुण देखने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। एक बार एक विदेश से कुत्ता आया। सज्जनों, स्वाभाविक है, विदेश से आया तो वह एरोप्लेन से ही आया होगा। उसको अगवानी में भारत के बहुत सारे कुत्ते पहुंचे। सबने पूंछ हिला हिलाकर उसकी अगवानी किए। हर प्रकार की जितना कुछ अगवानी में करना चाहिए था सब कुछ किए। फिर कुछ कुत्तों ने पूछा, भाई साहब आप वहां से आए हैं, क्या वहां खाने पीने की कमी थी? आप तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। तो कहा, जी मैं खाने पीने के दिक्कत से नहीं आया हूं, खाने पीने के लिए वहां सब कुछ उपलब्ध था। तो फिर वहां कुछ वातावरण की दिक्कत थी, हवा पानी कोई दिक्कत थी? कहा, नहीं नहीं उसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। तो फिर इन लोगों ने पूछा भारत के कुत्तों कि क्या वहां आपको रहने होने में कोई कठिनाई थी? तो कहा, नहीं नहीं ये भी कोई दिक्कत नहीं, रहने होने के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो भाई आपको हम लोग घूमने उमने की व्यवस्था कराए? नहीं उसकी भी कोई जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं है खास घूमने वगैरह की भी। तो फिर कुत्तों ने पूछा, तब आपका आने का क्या वहां दिक्कत था कि यहां आए आप? आने का कारण क्या है? तो उसने कहा कि भाई साहब, जितनी आजादी आपके देश में बोलने की है उतनी आजादी हमारे यहां नहीं। का मतलब कि भारत में बोलने की, भारत में भौंकने की, उस कुत्ते ने कहा जितनी आजादी आपके यहां भौंकने की है उतनी आजादी हमारे यहां नहीं। जरा सोचिए ना, जब हाथी चलता है तो पीछे पीछे कितने कुत्ते भौंकते हैं। ये भौंकने का सूचक क्या है? हमने शुरू में ही कहा है, हमें समझना है कौन से अवगुण हमारे अंदर है। ये हाथी जब चलता है, हाथी ताकतवर का सूचक है।
तो आप गौर करे होंगे कि बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कोई भी आगे से नहीं भौंकता, सब पीछे से भौंकते हैं। कोई उसके नजदीक भी नहीं जाता, कोई सामने से नहीं भौंकता। का मतलब जितने भी दुनिया में आलोचनाएं होती हैं, शिकायतें होती हैं, अवगुणों पे चर्चा होते हैं, ये सब पीठ पीछे होते हैं। किसकी होती है? मजबूत लोगों की होती है, ताकतवर लोगों की होती है, शक्तिशाली लोगों की होती है। करने वाले कौन होते हैं? कमजोर लोग होते हैं, उन दुर्गुणों से भरे पड़े लोग होते हैं। और हमेशा आप ये भी ध्यान देंगे, ऐसा करने वाले कभी वे बहुत बड़े लोग नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं। क्या महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों के पास जाने का अवसर सबको प्राप्त नहीं होता? कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी महापुरुष, कोई भी अच्छी चीजें सबके लिए प्राप्त, सबके लिए होती हैं, लेकिन उसे प्राप्त कोई कोई ही कर पाता है। वे आलोचक कभी महापुरुषों के सानिध्य को भी पसंद नहीं करते। उनके पास वहां जाने के लिए भी फुर्सत नहीं होती, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती, उसमें भी कुछ आलोचना कर देते, उसमें भी कुछ शिकायत कर देते। क्यों? कि हमें शिकायत करने की जो आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी लत होती है। एक गांव में एक बिगाड़ नाम का व्यक्ति था। उसको एक आदत थी, वो किसी के घर कोई अच्छा कार्य हो उसे पसंद ही नहीं आता था। एक बार उसके उस स्वभाव पर एक नवयुवक उस पर बहुत विफर पड़ा था, बहुत डांट दिया था, और उस नवयुवक के डांटने की वजह से इस बिगाड़ नामक व्यक्ति ने सौगंध खा लिया था, कसम खा लिया था कि इस लड़के की हम शादी नहीं होने देंगे। अब ऐसी स्थिति, जब उस बेचारे लड़के की शादी कहीं तय होती थी, इसको मालूम होता था, ये कुछ न कुछ जा करके शिकायत करके उस लड़के की शादी जो है तोड़वा ही देता था। बड़ी विचित्र स्थिति उस नवयुवक के साथ थी। अब एक बार यह बिगाड़ नामक व्यक्ति किसी काम से बाहर कुछ समय के लिए गए, तो गांव के लोगों ने सोचा बड़ा बढ़िया अवसर है, बिगाड़ा जी नहीं है, अब इस लड़के की शादी कहीं तय करा के यथाशीघ्र करा दिया जाए। सज्जनों, हुआ यूं, संयोग से एक लड़की वाले के यहां उस नवयुवक की शादी तय हुई। डेट भी बहुत जल्दी जल्दी रखा गया, और संयोग से विवाह के दिन ही बिगाड़ा जी पहुंच गए। अब बिगाड़ा जी आकर जहां लड़की पक्ष के लोग बैठे थे वहीं पर जाकर बैठ गए। अब तो गांव वाले सोचे अब तो ये सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। तो लोगों ने उस लड़के को, उस नवयुवक को समझाया कि बच्चू, आज तुम्हारी भलाई इसी में है कि जाओ और बिगाड़ा जी के पैरों पे सीधे साष्टांग दंडवत करते हुए लेट जाओ, उनसे माफी मांग लो, उनसे निवेदन कर लो कि तुम्हारी शादी हो जाने दे। लड़का आया, चूंकि वो जो रिश्तेदार, जो लड़की पक्ष था वही बैठे थे, लड़का आया, बिगाड़ा जी का पैर छुआ, प्रणाम किया। बिगाड़ा जी ने क्या कहा कि जाओ, आज तक तो तुमसे मैं खुश नहीं था,
लेकिन मैं आज तुमसे खुश हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी होती है आज से ठीक हो जाएगी। अब लड़की पक्ष ने जब ये बात सुना, हुए बेचैन कि इसके आशीर्वाद का क्या महत्व, और जानबूझकर इस मिर्गी वाले लड़के से शादी करना उचित नहीं होगी। अब लड़की पक्ष धीरे 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 वन बाय वन करके सब निकल लिए, पूरा मंडप खाली, खबर आ गई कि शादी नहीं होगी। अब लोगों ने बड़ी धिक्कारा। अब धिक्कारने से होता ही क्या है, लड़के की शादी कट गई, बिगाड़ ने अपना काम कर दिया। अब बिगाड़ा पे पूरा गांव थू थू करने लगा। अंत में जब बहुत कुछ सुनने को मिला तो इस व्यक्ति ने क्या कहा लोगों से क्या, उस लड़के से ही कहा जिसकी शादी इन्होंने बिगाड़ा था कि जाओ, मुझे बहुत कष्ट है और मेरा दंड यही है कि जब मैं मरूंगा तो मरने के बाद जब श्मशान मुझे ले जाना तो मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना। खूंटा मीन्स सज्जनों, जिसमें गाय भैंस बांधी जाती है, उसको बांस का जो होता है, कोई लकड़ी का हो, उसे ही खूंटा कहते हैं। तो मुझे खूंटा ठोक कर और तब ले जाकर श्मशान पे मुझे जला या दफना देना। हुआ यूं, समयानुसार बिगाड़ा जी का स्वर्गवास हुआ। गांव के लोगों ने बड़ा खुशी मनाया। सज्जनों, मैंने एक चर्चा में कहा हूं, आदमी दो प्रकार के होते हैं, सज्जन और दुर्जन। दोनों पर लोग हंसते हैं, दोनों पर लोग रोते हैं। सज्जन जब जीता है तब लोग हंसते हैं और दुर्जन जब मरता है तब लोग हंसते हैं। सज्जन जब मरता है तब लोग रोते हैं और दुर्जन जब जीता है तब लोग मरते हैं। यहां स्थिति दुर्जन व्यक्ति की थी, यहां सब लोग खुश थे मरने पर। सारा इनका दाह संस्कार की व्यवस्था हो रही थी। उसी बीच वो लड़का जिसका इन्होंने शादी बिगाड़ा था वो आया और धीरे से बड़े बुजुर्गों के कान में कहा कि इनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इनके मुंह में जब श्मशान ले जाया जाए तो खूंटा ठोक ले जाया जाए। ऐसे वो लड़का जो है बांस की खूंटा बनाया। सब कुछ जब इनको लेटा लिया गया, ले जाया जाने लगा तो इनके मुंह में खूंटा हो करके और फिर लोग जो है राम नाम सत्य है कहते हुए लेकर चल दी। जब श्मशान घाट की ओर ले जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी आ रही थी और जब पुलिस ने दूर से ही देखा कि ये लाश के मुंह में खूंटा है, नजदीक आने पर एसओ ने लाश को उतरवाया। उतार देखो देखे क्या है, पूछा एसओ ने ये मुंह में खूंटा कैसा है। तो लोगों ने बताया कि इनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि हमारे मरने के बाद मेरे मुंह में खूंटा ठोक दिया जाए। तो एसओ ने कहा कि मैं 20 साल से दरोगा की नौकरी कर रहा हूं, तुम लोग मुझे मूर्ख बना रहे हो। तुम लोगों ने इसके मुंह में खूंटा ठोक कर मारा है, चलो सब जेल चलो। तो लोगों ने कहा बाहर बिगाड़ा, जिंदा में तो बिगाड़ा ही, मरने के बाद भी पूरे गांव को बिगाड़ कर चल दी। ऐसी स्थितियां होती हैं स्वजनों दुर्जनों की। इसलिए हमें अपने आप से मतलब है, हमें दुनिया से नहीं मतलब। हमें समझना है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं या बुरे कार्य। फिर मैं अगले बार अपने अगले वो में फिर मिलूंगा, लेकिन साथ ही मैं आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब हमारी बातों को अपने पास तक ही न रखें, आगे भी बढ़ाएं, साझा करें, अपने मित्रों को सुनाएं, मित्रों को सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा जब भी वीडियो बने तो अपने आप आपके पास पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।